नहीं, नादिया हर चीज में एक्सपर्ट है। ये मैं नादिया की बात बता दूं आपको, हर चीज में एक्सपर्ट है भाई। ये हमारी बड़ी प्यारी बहन है, हमारी बड़ी प्यारी पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा जो है ना, ये मेरी बड़ी फेवरेट है। क्या बात? अच्छा, मेरे बेटे की शादी हुई, उसका वलीमा था, तो मैंने अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनको इन्वाइट किया, तो सर फहरिस्त नादिया थी। तो नादिया माशाल्लाह वहाँ आई, और ये छुपा रुस्तम है। मुझे पता ही नहीं कब इन्होंने मेरा वीलॉग बना दिया और चल गया, और इतनी व्यूअरशिप हो गई। सबने कहा भाई आपका वीलॉग तो बहुत जबरदस्त था जो नादिया खान का था। मैंने कहा यार नादिया प्रॉपर कारीगर है। उन दिनों में ना बहुत वीलॉग्स पे था जोर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप जैसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो दूर की नजर उनकी तेज होती है, ठीक है ना, कि भाई मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, हो रहा है। हम बड़ा इजी लेते थे कि यार सोशल मीडिया क्या चीज है। हम समंदर के तैराक थे ना, टीवी पे आ रहे हैं, रात को शो चल रहा है, सुबह वाह वाह हो रही है, लोग मिल रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं लगती थी सोशल मीडिया। लेकिन अब जो सच्ची बात है वो ये है कि भाई सोशल मीडिया ने छक्के छोड़ा दिए, जिसने इसको ज्वाइन नहीं किया वो पीछे रह जाएगा। नुकसान है आपका कि अगर आप, अच्छा मैं 2016 से, आपने बिल्कुल सही किया, जब यहाँ यूट्यूब किसी का चैनल नहीं था, यूट्यूबिंग का लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। मुझे बड़े आर्टिस्ट अगर वो ट्यूब जानते थे तो बस गाड़ी के टायर में जो होती है, कह रहे क्या क्या चैनल, हाँ ये चैनल क्या क्या करती हो, क्या होता है, उनको समझ ही नहीं आती थी। तो लेकिन फिर मेरा एक और मसला है, जो चीज अभी नहीं आई मैं पहले करती हूँ, और फिर जब वो सब करने लगते हैं मैं भाग जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, अब मैं यहाँ आपको मशवरा भी दूंगा, और नहीं फिर मैं कम, मुझे वो मैं इसरार भी करूंगा कि आप करें। नहीं यानी भाई मैं उससे आगे की चीज करूंगी ना। इससे आगे की क्या चीज करेंगी? कोई मरीख का कोई? नहीं, अब तो एआई। अच्छा, अब तो एआई ने तो बड़ा टेंशन दे दी है। सोशल मीडिया, किसी की ओरिजिनल वीडियो भी आ जाती है, बाद में बोलता नहीं यार किसी ने एआई से ये चीजें अब रह जाएंगी। अब जो मैं वैसे बताया नहीं किसी को, तो अब मेरी तैयारी और अब मेरा फोकस इज ऑन एआई, वो फ्यूचर बिल्कुल करें, और आप बहुत अच्छा करें। हाँ, बाकी चीजें मुझे लगता है अब बस लेकिन आपको नहीं लगता कि एआई जो है बहुत सारी बेरोजगारी भी लेके आ रहा है? तो इसीलिए तो सीखना है। अब बात वही है कि मेरे कहने से रुकेगी तो नहीं, तो क्यों ना मैं उसको सीख लूं, और उसको कैसे यूज करना है तो इनकम बढ़ेगी भी। तो आप तो इस चीज में ना, आपका बड़ा क्रिएटिव माइंड है, तो आप कोई ऐसी चीज सोचे ना कि एआई और मैनुअल साथ साथ चले। अब आगे अगर ये मसला आने वाला है खराब होना जी, तो मुझे आगे पता हो कि इसमें आगे कैसे अप्लाई होना है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए जी, वक्त के साथ चलेंगे, अपने आप को इवॉल्व कराएंगे तो ही सही रहेगा, वरना कितने हमने आर्टिस्ट देखे, बड़े बड़े नाम, इतना टैलेंट, लेकिन वो चूंकि साथ नहीं चल सके तो उन्होंने काम भी रोक दिया और जालिम दुनिया भूल गई। तो वक्त कहाँ से? देखिए, सबसे पहली दुख की बात है अलमिया हमारे, सबसे पहली बात यह है कि आप रियलाइज करें। जब सोशल मीडिया की ताकत को हमने रियलाइज किया तो मेरे बेटे ने कहा कि दुनिया आपके प्रैंक्स कॉपी कर रही है, आपके शोज कॉपी कर रही है। मैं एक शो कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि फेक लेबोरेटरी है, उसमें एक्सरे वगैरह निकलते हैं और ह्यूमन जो बिहेवियर्स हैं उसके टेस्ट होते हैं कि आप में एंगर कितना है, आप में लव कितना है, आप में जेलसी कितनी है, ठीक है ना। और वो हम उसकी शख्सियत को देखते हुए मैं खुद ही उसका स्क्रिप्ट बना लिया करता था। अब वो मैंने भी आपकी तरह जो है ना 15 साल पहले कर दिया, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आ रहा है। तो अब जब मैंने ये देखा कि नहीं यार, ये तो सोशल मीडिया जो है ये बहुत टफ टाइम दे रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को, मेरे बेटे ने कहा आपकी ये तमाम चीजें आप उसमें लगवाएं, तो वो हमने फिर सोशल मीडिया पे लगवाई, तो एकदम चेंज आ गया। उसका फायदा क्या हुआ कि वो जनरेशन जिसने मेरी वो चीज नहीं देखी थी, अब वो जनरेशन मेरी ऑडियंस वो देख रही है। बिल्कुल सही, वंडरफुल। मैं कनाडा गया तो आप यकीन करें नादिया कि कनाडा में जो ऑडियंस आई ना, उसमें अगर 100% में हम रेटिंग करें उसकी, तो 30% वो ऑडियंस थी जो हमारी टीवी ड्रामे की, टीवी शोज की ऑडियंस थी, ठीक है ना, जो हमारी उम्र की थी या हमसे बड़ी थी, और या थोड़ी सी छोटी थी, यंग थी, और जो बिल्कुल यंग जनरेशन थी, ठीक है ना, वो देख के आई थी हमारा सोशल मीडिया, सारी चीजें। अरे आपने वो भी किया, वो आपने उनके जुनेद जमशेद अंकल के साथ फला चीज की, आपने जो उनके फेवरेट थे, मैंने सबके साथ प्रैंक किया हुआ है, तो कहने लगे आपने उनके साथ किया, आपने यूं किया। और एक फैमिली आई, कहने लगी, यंग कपल था बिल्कुल, कहने लगे जब यहाँ बर्फबारी हो जाती है और हमें कहीं कोई एक्टिविटी नहीं होती, हनीफ भाई आप यकीन करें कि हम 8-8, 10-10 घंटे ना आपके शोज और प्रैंक वगैरह देखते हैं। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट। नहीं तो अब क्यों नहीं कर रहे प्रैंक्स वगैरह? देखिए असल में अब तो सभी प्रैंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, सबसे बड़ा प्रैंक तो महंगाई ने कर दिया हो रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, महंगाई ने प्रैंक कर दिया, पेट्रोल ने प्रैंक कर दिया है, तो अब मेरे प्रैंक की गुंजाइश रही नहीं। समझते हैं आप वाकई? नहीं, प्रैंक की गुंजाइश हमेशा जो अच्छा आइडिया होता है उसकी गुंजाइश। आई थिंक उसकी भी वेरिएशन अब क्या है कि जो इंटरनेशनली भी लोग अब प्रैंक्स
की फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं कभी देख रही थी कि किसी ने ड्राइंग बना दी, हाँ जी, जमीन पे, हाँ जी, अब वो उससे लगता है कि जैसे कुआं है, अब आप 3D चल रहे इफेक्ट हैं एकदम, हाँ, आपको लगता है एकदम गिरने वो वाले prank का वो type हो दैट्स गया। अनदर, यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, इसको री इन्वेंट करना पड़ेगा, नई चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्सोलीट हो जाती अभी है। आपने कहा ना नादिया कि जब सब करने लगते हैं मैं छोड़ देती हूँ। मेरे साथ जो एक प्रॉब्लम है ज़ुहैब भाई के एक वक्त आता है मैं फेड अप हो जाता हूँ यकसानियत से यही होती है। ना, एक जैसी चीज ये अल्लाह तौबा, ये नाशुक्रापन भी है कि हर आदमी बोल रहा था यार हनी भाई कोई नई चीज, नया प्रैंक्स, फलां चीज। मैं कहता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे पता है कि अगर मैं वही चीज रिपीट करूंगा तो मेरा दिल खुश नहीं होगा, तो अपने लिए भी तो लेकिन हमें आपको ये लगता है कि वो देखिए स्पेस जब लेकिन क्रिएट होती है, substitute कहाँ है? नहीं जब स्पेस क्रिएट होती है ना, अब जैसे नादिर अली है, हाँ। अब वो वही स्टफ कर रहे हैं उसी किस्म का, तो लोगों को ज़ाहिर है आपने काम वो कम किया तो नादिर अली को लोग देखने लगे लोग, अब दोबारा से आना एक इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हो भी चाहिए गया है ना। बिल्कुल आपकी बात नादिर दुरुस्त से है। आगे निकल गया बहुत सारे लोग, अब उसका काम लगता है कि बहुत ही मोनोटनस है। ठीक है ना, तो ऐसा हुआ है। वो अच्छा और फिर ये लोग जो हैं जो अब इन्फ्लुएंसर्स आए, इनकी तो लाइफ बहुत शॉर्ट है काम की भाई 16 मिनट का अगर किसी का इनका तो क्लिप मुझे है ना, लगता है कि सालों की गेम है, बड़ा मुश्किल है इनके लिए 3 मिनट का बार-बार अगर content किसी का निकालना। क्लिप हिट हुआ है ना, जी तो उसकी 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक की शोहरत की जिंदगी है, बस उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह decades काम निकाले हमने, किया है, जो मतलब बात है। हम इस बात पे खुश नहीं हो रहे कि अब हम वो रस्सी पकड़ के लटकते रहें, नहीं, हमने जो किया है वो क्वालिटी वर्क था। क्वालिटी, लोग कहते हैं कि वो पुराना गाना जो था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पुराना ड्रामा जो था ना नादिया का, वो मुझे, हाँ, हनीफ सही भाई आपका जो वो एक पुराना कॉमेडी शो, मैं उन सब लोगों को एक बात समझाता हूँ, फाइन आर्ट्स के जितने भी शो में उसमें नया पुराना नहीं होता, उसमें अच्छा और बुरा होता आर्ट है। होता और है, हम आर्ट अच्छे वक्तों में अपने आप को मनवा चुके, शायद वो प्रोजेक्ट्स आज करते तो कितना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एज है, हमें जी, एडवांटेज भी है जो आज के इन्फ्लुएंसर्स और बच्चों को नहीं है, कि आजकल ऐसे लोग क्लिक होते हैं। अच्छा ऐसे ये लोग सवाल भी लोगों का ढूंढते हैं होता है जो बड़े हमसे कि ये फिक्स्ड होते थे सारे प्रैंक्स या हाँ फिर क्या? बिल्कुल ऐसा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए वो नादिर छोटे भाइयों की तरह है, मैं पहले उससे नाराज था, जी। ठीक है ना, हाँ वो क्योंकि कहीं नाम नहीं ले रहे थे और पता नहीं उसको होगा थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी कुछ, तो किसी ने कहा कि वो ये तो हनीफ राजा करते हैं ये प्रैंक, तो वो लेकर आए, पायनियर वो हैं, तो आपने क्या चेंज किया? तो नादिर ने कहा, मैंने उसको भी बताया ये, तो वो नादिर कहने लगे कि वो मैंने जो है ना ये पाकिस्तान से बाहर जाके की है। मैंने कहा यार तो आप उसको ये जवाब देते कि मेहदी हसन साहब का जो गाना है कू बकू फैल गई बात शनासाई की, तो कोई अगर जाके सिंगापुर में गा देगा तो क्या वो उसका हो जाएगा? रहेगा तो मेहदी हसन साहब का। करेक्ट, ठीक है ना। तो बहरहाल फिर वो उसने कॉल की मुझे, मैं उसकी पॉडकास्ट में भी गया, वो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फिर मैंने एक बात समझाई, मैंने कहा देखो अपने कॉन्सेप्ट लाओगे तो फिर तुम्हारी एक अलग जगह बनेगी, तुम्हारा एक अलग नाम बनेगा।